क्या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कामाख्या मंदिर के स्थान पर बनी है? क्या फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने नहीं बल्कि राजपूत राजा ने बसाया था? कोर्ट ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को क्यों भेजा नोटिस? दोस्तों, आगरा के फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह काफी प्रसिद्ध है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ इबादत करने और मन्नतें मांगने आते हैं। लेकिन अब ये एक विवादित क्षेत्र बन गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस दरगाह को मूल रूप से कामाख्या देवी मंदिर होने का दावा किया गया है। इस दावे के लिए सबूतों के साथ कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शेख सलीम चिश्ती दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी और जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला? दरगाह को मंदिर होने का दावा करने वालों के पास क्या सबूत और क्या तर्क हैं? इस वीडियो में आपको इन सवालों के तथ्यों के साथ जवाब मिलेंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आगरा में 9 मई 2024 को फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को कामाख्या माता का मंदिर और जामा मस्जिद को कामाख्या माता मंदिर का परिसर बताते हुए एक मुकदमा दायर किया गया है। आगरा के वकील अजय प्रताप सिंह ने ये केस दायर किया है, जिसमें उनके अलावा माता कामाख्या, आस्थान माता कामाख्या, आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट, योगेश्वर श्री कृष्ण सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट भी वादी हैं। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह के मुताबिक फतेहपुर सीकरी का मूल नाम सीकरी है, जिसे विजयपुर सीकरी भी कहा जाता है। यह सिकरवार क्षत्रियों का राज्य था और विवादित क्षेत्र पर वास्तव में माता कामाख्या देवी का मूल गर्भगृह और मंदिर परिसर था। अजय प्रताप सिंह के मुताबिक इतिहास की ये कहानी कि फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था, बिल्कुल झूठ है। उनके मुताबिक ये सिकरवार क्षत्रियों का राज्य था, जिसका मूल नाम सीकरी था, जिसे आज फतेहपुर सीकरी कहा जा रहा है। उनके मुताबिक अकबर से बहुत पहले बाबरनामा में भी सीकरी का उल्लेख है। आज बुलंद दरवाजे के नीचे दक्षिण पश्चिम में एक अष्टभुजीय कुआं या बावली है और दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक गरीब घर है, जिसके निर्माण का वर्णन बाबरनामा में किया गया है। उनका दावा है कि फतेहपुर सीकरी में जहां आज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहीं कामाख्या देवी का मंदिर था। वर्तमान जगह से कामाख्या देवी मंदिर को बाबर के काल में हटाना पड़ा। राजपूतों का दावा है कि सीकरी से 10 मील दूर खानवा के युद्ध के समय ये घटना हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना थी तो दूसरी तरफ राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत राजाओं का संघ था। भीषण युद्ध के दौरान जब राणा सांगा घायल हो गए, तब राजपूतों की सेना का मनोबल टूट गया और आखिर में राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो उस वक्त सीकरी क्षेत्र के राजा राव धामदेव ने अपने धर्म को बचाने के लिए माता कामाख्या के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को ऊंट पर रखा और पूरब दिशा की ओर ले गए और वर्तमान यूपी के गाजीपुर जिले में उन्होंने कामाख्या माता का मंदिर बनवाकर इस विग्रह को पुनः स्थापित किया। इस तथ्य का उल्लेख राजा धामदेव के राजकवि विद्याधर ने अपनी पुस्तक में किया है। दोस्तों, राजा राव धामदेव को क्यों धर्म की रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा, इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि खानवा की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म युद्ध भी था, क्योंकि बाबर ने खानवा की जंग जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, गाजीपुर जिले में सेवराई तहसील के करहैया गांव में राजा राम धामदेव के द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी है, जिसमें स्थापित कामाख्या देवी सिकरवार वंशीय राजपूतों की कुल देवी के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की काफी मान्यता है और प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मशहूर पुरातत्वविद और ASI से जुड़े रहे DB शर्मा के नेतृत्व में फतेहपुर सीकरी के बीर छबीली टीले की खुदाई की गई थी, जिसमें उन्हें देवी सरस्वती की मूर्ति के साथ जैन मूर्तियां मिली थी, जिनका काल 1000 ईस्वी के लगभग का है। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारी EB हावेल ने दरगाह और मस्जिद के खंभों और छत को हिंदू शिल्प कला बताया है और मस्जिद होने से इनकार किया है। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में विवादित संपत्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन एक संरक्षित स्मारक है। उनका कहना है कि यह संरक्षित स्मारक जरूर है, लेकिन इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड आदि प्रतिवादियों ने अतिक्रमण कर लिया है।
एडवोकेट अजय प्रताप सिंह का कहना है कि भारतीय कानून भी यही कहता है कि किसी भी मंदिर की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। यदि एक बार वो मंदिर के रूप में प्राण प्रतिष्ठित हो गया तो वो हमेशा मंदिर ही रहेगा। उनको पूरा भरोसा है कि सबूत और तथ्य उनके पक्ष में है और फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। दोस्तों, यहाँ शेख सलीम चिश्ती और अकबर के संबंधों के बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पोते थे और वो भी सूफी संत थे। मुगल बादशाह अकबर के जुड़वां बेटों की मौत के बाद जब उसे काफी दिनों तक संतान नहीं हुई तो वो अजमेर गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी और तय किया कि बेटा होने पर वो आगरा से अजमेर पैदल चलकर दरगाह आएगा। कहा जाता है कि उसके बाद अकबर के सपने में ख्वाजा आए और उन्होंने फतेहपुर सीकरी में अपने पोते सलीम चिश्ती के पास जाने को कहा, जिसके बाद अकबर शेख सलीम चिश्ती के दर पर पहुंचा, जहां उसे बेटा होने का आश्वासन मिला। अकबर को जब बेटे की प्राप्ति हो गई तो उसने सलीम चिश्ती के प्रति आभार जताने के लिए ही उसका नाम सलीम रख दिया। यही सलीम इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शेख सलीम चिश्ती के निधन के बाद फतेहपुर सीकरी में ही उनकी दरगाह का निर्माण हुआ है, जिसके मालिकाना हक को लेकर अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।